तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में, जिसको लीक किया है द फंटास्टिक फोर के मेंबर द थिंग ने। और इन्होंने 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए पूरी डॉक्टर डूम मूवी को एक्सपोज कर दिया है। तो इसी के साथ द थिंग के कैरेक्टर को प्ले करने वाले इवॉन मोस ने इनडायरेक्टली और थोड़ा सा स्पॉइलर देते हुए डॉक्टर डूम मूवी के लिए 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करा, जो कि पूरी तरह डॉक्टर डूम मूवी को एक्सपोज कर रहे हैं या फिर लीक कर रहे हैं। और वो वर्ड्स है एपिक, ट्रेजिक, इंटरगैलेक्टिक और स्टारी। तो इसी के साथ ये वर्ड्स सुनने में जितने छोटे या फिर इतने कैजुअल लग रहे हैं, एक्चुअली में इनकी मीनिंग उतनी डीप और उतनी डार्क है, जिससे ये पूरी तरह से रिलेट कर रहे हैं डॉक्टर डूम मूवी से। और ये वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट और इनका मैसेज इतना डीपली इसलिए हो जाता है क्योंकि फंटास्टिक फोर के मेंबर द थिंग इवॉन मॉस ने इन्हें अपने मुंह से बोला, और एक्चुअली में इनको इनडायरेक्टली डॉक्टर डूम से कनेक्ट कर दिया है। और वो इसलिए क्योंकि एक शो में फंटास्टिक फोर मेंबर्स की टीम जाती है, जहां पर एक इंटरव्यू लेने वाले किसी इंसान ने या फिर किसी नॉर्मल ह्यूमन ने इनसे डॉक्टर डूम की स्टोरी के बारे में या फिर स्क्रिप्ट के बारे में कुछ पूछ लिया, जिससे उन्होंने डॉक्टर डूम मूवी की स्टोरी या फिर उसकी फिल्मिंग के बारे में तो कुछ क्लियरली बताया नहीं, बट उन्होंने इन 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करा, जिससे इन्होंने ये बोला कि ये पूरी तरह से डॉक्टर डूम मूवी को डिजर्व करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में द थिंग के एपिक, ट्रेजिक, इंटरगैलेक्टिक और स्टारी इन 4 वर्ड्स की डीपली मीनिंग को समझेंगे, जो कि इनडायरेक्टली या फिर डॉक्टर डूम मूवी से रिलेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एपिक वर्ड की बात कर लेते हैं, जिससे इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये मूवी एपिक होने वाली है, जिससे एंड गेम के बाद ये सबसे बड़ी एपिक मूवी रहेगी, और सीक्रेट वॉर जब मूवी आ जाती है तो उसके बाद ये सेकंड सबसे बड़ी एपिक मूवी रहेगी। बट यहाँ बात निकल कर आती है सेकंड शब्द ट्रेजिक की। एक्चुअली मैंने उन्हें स्पॉइलर के रूप में ट्रेजिक शब्द का इस्तेमाल कर लिया, और कोई भी मूवी ट्रेजिक तब बनती है जब सपोर्टिंग कास्ट या फिर हीरो साइड का कोई बंदा टपक जाए या फिर एक्चुअली में उसे सेक्रीफाइस करा दिया जाए, और कोई एक ऐसा कैरेक्टर सेक्रीफाइस करे या फिर मारा जाए जिसके बारे में फैंस ने भी नहीं सोचा हो कि ये बंदा इस मूवी से टाटा गुड बाय बोल सकता है, क्योंकि तभी तो मूवी ट्रेजिक बनेगी। और तुम साइड के किसी बंदे को उठा लेते हो और उसको सेक्रीफाइस करा देते हो या फिर उसकी डेथ करा देते हो, तो आप सोचोगे कि हम उसकी डेथ को बड़ा कर देंगे या फिर मूवी में पूरी तरह हाईलाइट कर देंगे, बट वो मूवी ट्रेजिक नहीं बन पाएगी और फैंस उसे इजीली कनेक्ट या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैंस का अपने कैरेक्टर से विजन या फिर रिलेट होता है उनकी पिछली बीती हुई स्टोरी या फिर मूवी से, जहाँ पर वो इजीली अपने फैंस को फेवरेट हीरो या फिर विलन, सुपर हीरो या फिर ऐसी कैटेगरीज में चूज करते हैं या फिर डिसाइड करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एग्जांपल दूं तो एंड गेम में 2 डेथ हुई थी, एक साइड हुई थी नताशा की और दूसरी साइड हुई थी टोनी स्टार्क की, जिससे जो मार्वल का ओरिजिनल फैन होगा या फिर मार्वल को स्टार्टिंग से फॉलो करता आ रहा होगा तो उसे तो पता होगा कि एंड गेम में जितनी डेथ इंपॉर्टेंट टोनी स्टार्क की थी उतनी ही नताशा की भी थी। तो उसी के साथ जो मार्वल के ओरिजिनल जो फैंस हैं वो नताशा की डेथ को भी टोनी स्टार्क की लेवल के रखते हैं, बट कहीं एवेंजर्स की जो बैटल की विन की जो बात होती है वहाँ पर टोनी स्टार्क का जो ऑरा या फिर नेम जो आता है वो सबसे पहले आता है, और वो इसलिए क्योंकि रॉबर्ट डानी जूनियर एज ए टोनी स्टार्क का कैरेक्टर मार्वल स्टूडियोज की मूवी से नेक्स्ट टाइम एक्स्ट्रा निकल चुका है, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज की वजह से टोनी स्टार्क या फिर आरडीजे को नहीं पहचाना जाता, बल्कि आरडीजे और टोनी स्टार्क के कैरेक्टर की वजह से मार्वल स्टूडियोज और मार्वल स्टूडियोज की मूवीज को काउंट किया जाता है। तो इसी के साथ जब एंड गेम में नताशा की सेक्रीफाइस करने की वजह से डेथ हो गई थी तो सभी लोग सैड तो थे, बट उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे नताशा के जितना टोनी स्टार्क की डेथ से हुए थे, क्योंकि जब एंड गेम में टोनी स्टार्क ने सेक्रीफाइस कर लिया और उसकी डेथ हो गई थी तो सभी लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली में टोनी स्टार्क एंड गेम में हमें छोड़ के जा चुका है। और 10 से 12 दिन मतलब मूवी खत्म होने के 10 से 12 दिन बाद भी लोग ये बात कर रहे थे काश टोनी स्टार्क ऐसा ना करता जिससे उसे सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, काश टोनी स्टार्क वापस आ जाए, काश टोनी स्टार्क मरा ही ना हो, काश ये हो, काश वो हो, ये सारी चीजें चल रही थी। और वो इसलिए क्योंकि फैंस इजीली टोनी स्टार्क के कैरेक्टर से कनेक्ट हो गए थे। तो एंड गेम मूवी का ट्रेजिक मोमेंट तो ये था। और वहीं हम डॉक्टर डूम की बात करें तो डॉक्टर डूम में ट्रेजिक कंप्लीट करने के लिए 3 कैरेक्टर्स पर पिन पॉइंट हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर निकल कर आता है तूफान का देवता थॉर, और थॉर का नाम मैं यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि थॉर ने थैंक यू थॉर का SMS भी डाल दिया था, और यहाँ पर थॉर सबसे पुराने कैरेक्टर्स में होल्ड आउट हो रहा है। तो उसी के साथ जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि थॉर 5 प्रोडक्शन में है तो थॉर यहाँ पर सेफ हो जाएगा, बट उसकी भी 60 से 40% है, जैसे 60% तो हाँ है और 40% ना है, और बट
ये कब अपोजिट हो जाए तो पता भी नहीं है। बट इसी के साथ यहाँ पर कुछ रूमर्स ये भी निकल कर आ रहा है कि मार्वल अपने इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर को इतनी घटिया मूवी, मतलब थॉर लव एंड थंडर वाली घटिया मूवी से टाटा गुड बाय तो नहीं बोलने देगा। तो ये रूमर्स या ये बात सच है तो यहाँ पर थॉर, डॉक्टर डूम एंड सीक्रेट वार मूवीज में सेफ हो जाएगा। तो सेकंड कैरेक्टर निकल कर आता है मिस्टीरियस एंड मल्टीवर्स गॉड लॉकी, जो कि आज के टाइम में मार्वल का और फैंस का सबसे फेवरेट एंड डोमिनेट कैरेक्टर है। और लॉकी की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फैंस से इजीली कनेक्ट भी हो चुका है और मार्वल में लॉकी के सारे इवेंट और सारे जो भी तिगड़म थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ आप यहाँ खुद इमेजिन कर सकते हो कि हम लॉकी को किस कैरेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐसी कौन सी स्टोरी दे सकते हैं जिससे लॉकी इजीली आगे फ्यूचर में स्टैन के साथ कंटिन्यू कर पाए। और इसी के साथ आपको इसका जवाब हाँ में तो नहीं मिलेगा, ना में ही मिलेगा, बट आपको ये हाँ में मिल रहा है तो आप इजीली लॉकी को कंटिन्यू करा सकते हो। बट ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल और परफेक्ट कैरेक्टर रहेगा जो मार्वल में डॉक्टर डूम मूवी में सैक्रिफाइस करके मार्वल को सेट कर सकता है। वैसे आप लॉकी के बारे में क्या सोचते हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आप बात कर लेते हैं मार्वल के थर्ड कैरेक्टर के बारे में जो कि सैक्रिफाइस करके टाटा गुड बाय बोल सकता है। और वो ओरिजिनल 6 एवेंजर्स की टीम से आता है हॉकाई, जिससे इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की लिस्ट में सबसे अंडररेट कैरेक्टर है। जिससे हॉकाई अपने टीम मेंबर्स के बीच में सबसे पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और गॉड लाइक कैरेक्टर्स के बीच में भी अपना अलग और अपना स्टैंड अलग रखता है। बट वो बात अलग है कि फैंस इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के बीच में भी हॉकाई को पसंद नहीं करते हैं। बट तुम हॉकाई के डोमिनेट कैरेक्टर्स या फिर इवेंट्स को नहीं भूल सकते, चाहे वो अवेंजर्स मूवी हो या फिर अल्ट्रॉन मूवी हो या फिर एंड गेम मूवी हो, जहाँ पर हॉकाई को स्टैंड मिला है वहाँ पर अपने आप को साबित करके दिखाया है। तो इसी के साथ हॉकाई भी एक ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जो कि डॉक्टर डूम मूवी में नजर तो आएगा बट हो सकता है कि ये सैक्रिफाइस हो जाए। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम ये है कि मार्वल ऑडियंस या फिर मार्वल फैंस हॉकाई के सैक्रिफाइस या डेथ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। और फैंस हॉकाई की डेथ या फिर सैक्रिफाइस से सेटिस्फाइड या फिर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो सेटिस्फाइड के चक्कर में हॉकाई के जैसा पावरफुल कैरेक्टर मार्वल के हाथ से जा सकता है। तो इसी के साथ अब देखना पड़ेगा कि मार्वल अपने माइंड और अपनी सीक्रेट स्टोरी का इस्तेमाल करते हुए किस कैरेक्टर को यहाँ पर ट्रेजिक इस्तेमाल करेगा। तो इसके बाद तीसरा वर्ड निकल कर आता है इंटरगैलेक्टिक। तो इंटरगैलेक्टिक तो ये कंफर्म हो चुका है क्योंकि हमें मूवीज में गैलेक्टर्स दिखने वाले हैं और गैलेक्टर्स के अलावा भी अलग अलग यूनिवर्स और अलग अलग अर्थ भी दिखने वाले हैं, जिसमें अपना अर्थ 616 तो होगा ही और उसके अलावा 1005 एक्समैन वाला यूनिवर्स भी होगा और 1888 और 3838 वाला यूनिवर्स इल्यूमिनाटी वाला यूनिवर्स रहेगा। तो इसी के साथ ये मूवी इंटरगैलेक्टिक तो जाने वाली है जिसमें 4 से 5 अर्थ और 2 से 3 हमें यूनिवर्स दिखाए जाने वाले हैं। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं फोर्थ वर्ड स्टार री के बारे में, जिससे ये खबर इनडायरेक्टली ओल्ड एवेंजर्स के कमबैक के बारे में जो कि हमें डॉक्टर डूम में देखने के लिए मिले। और हाँ, ये पॉजिटिव खबर है और ये खबर किसी और के बारे में नहीं बल्कि अपने ओजी कैप्टन अमेरिका क्रिस एवंस के बारे में है। जिससे अपने ओल्ड कैप्टन अमेरिका का जब एक इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ पर किसी ने वहाँ पर ये पूछ लिया था कि क्या आप डॉक्टर डूम या फिर किसी एवेंजर मूवी में कमबैक कर सकते हो मार्वल में या फिर नहीं। तो क्रिस एवंस ने वहाँ पर उस बात को इग्नोर करते हुए ये बोल दिया था कि नहीं, मैं किसी भी डॉक्टर डूम या फिर एवेंजर मूवी में बैक नहीं आने वाला हूँ। और आप इस बात को सुनने के बाद यहाँ ये बोलोगे कि जब कैप्टन अमेरिका ने इंटरव्यू या फिर इवेंट में मना कर दिया था तो कैप्टन अमेरिका किसी मूवी या फिर डॉक्टर डूम में रिटर्न कैसे कर सकते हैं। तो ये वाली कंफर्म बात मैं कैप्टन अमेरिका के इंटरव्यू या फिर लीक के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फैंटास्टिक 4 के पडलू पास्कल की तरफ से। तो पडलू पास्कल थे एक इंटरव्यू में किसी इवेंट या फिर किसी रिपोर्टर ने ये पूछा था कि क्या कैप्टन अमेरिका तुम्हारी टीम में हिस्सा लेने वाले हैं या फिर डॉक्टर डूम में वो दिखने वाले हैं। तो पडलू पास्कल ने उस बात को घुमाते हुए ये बोल दिया कि आप किसी और टॉपिक पे बात करें। तो ये वाली बात इस वजह से कंफर्म हो जाती है कि डॉक्टर डूम में हमें अपने ओल्ड कैप्टन अमेरिका दिखने वाले हैं। और आप यहाँ बोलोगे कि पडलू पास्कल ने कुछ बोला ही, तो एक्चुअली में जब कैप्टन अमेरिका ने ये बोला था कि मैं डॉक्टर डूम में नहीं आने वाला हूँ या फिर डॉक्टर डूम के अलावा किसी और मूवी में भी नहीं आने वाला हूँ, तो पडलू पास्कल यहाँ पर ये बोल सकते थे। तुमने देखा होगा कि कैप्टन अमेरिका ने इजीली मना कर दिया है कि डॉक्टर डूम या फिर वो किसी एवेंजर मूवी या फिर एक्चुअली में वो मार्वल में रिटर्न आने ही नहीं वाले हैं। तो पडलू पास्कल इस वाले क्वेश्चन का जवाब देके इजीली इस बात को क्लियर कर सकते थे, बट उन्होंने इस क्वेश्चन को चेंज करने के लिए बोला, जिससे ये इनडायरेक्टली ये है कि एक्चुअली वो हमें डॉक्टर डूम में दिखने वाले हैं। और एक बात और कि फैंटास्टिक 4 के कैरेक्टर्स और पडलू पास्कल के साथ कैप्टन अमेरिका ने एक फोटो शूट भी किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था मार्वल और डॉक्टर डूम मूवी की स्क्रिप्ट और शूटिंग के साथ, जिसमें हमें ये हिंट तो नहीं मिल रहा था कि कैप्टन अमेरिका डॉक्टर डूम या फिर फैंटास्टिक टीम के साथ बैक करने वाले हैं,
बट एक्चुअली में इनडायरेक्टली ये हिंट था कि डॉक्टर डूम में एज अ कैप्टन अमेरिका रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि कैप्टन के पास मार्वल से ब्रेक लेने के बाद या फिर मार्वल में बुढ़ा होने के बाद इतनी सारी मूवीज की स्क्रिप्ट या फिर इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं जो कि लिटरली वो मना नहीं कर सकते हैं। तो इतने स्क्रिप्ट या फिर शूटिंग के बीच में वो पडलू पास्कल या फिर फंटास्टिक टीम मेंबर्स के साथ शूटिंग क्यों करेंगे या फिर फोटोशूट क्यों करेंगे। तो लास्ट वर्ड का जो इस्तेमाल जो किया जा रहा था वो डॉक्टर डूम में एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका के रिटर्न के लिए किया जा रहा था, जो कि स्टार ली था। और आपको क्या लगता है कि क्रिस एवांस एज अ कैप्टन अमेरिका या फिर किसी और कैरेक्टर में वो डॉक्टर डूम में वापस आएंगे या फिर नहीं, वो चीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यही थी वो सभी हिडन डिटेल जो कि द थिंग ने 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करके एज अ डॉक्टर डूम की तरफ पूरी तरह से हिंट आउट किया है, जो कि मैंने इन चारों वर्ड्स का काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको समझाया भी है। बट मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ या फिर कोई भी और चीज मिस कर देता हूँ, तो वो चीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अगले वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो यही थी वो सभी अपडेट्स, और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूं आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।